Good morning, students. We are going to start lesson 2 of Unit 1. And the lesson 1 is Rolfin's orb. आज हम लोग रॉल्फिन्स की और मतलब रॉल्फिन से गोला के बारे में पढ़ेंगे, उसे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे. Do you believe in magic? Have you seen a magic show ever and could you believe in the magic tricks performed? क्या आप मैजिक में बिलीव करते हो? कभी आप मैजिक शो देखे हो? सो एवर एंड कुड यू बिलीव इन द मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म. और जो मैजिक में कुछ ट्रिक्स परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ ट्रिक वगैरह लगाया जाता है ना, तो क्या आप उस पर बिलीव करते हो? तो सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टाइम. Rolfin's Orb is a story about three Scottish children who found a book and an orb in an abandoned castle. After studying the book with the help of their uncle, the children travel around the world using a magic spell to gather 12 stones to put in the orb and save the world from the evil wizard Phelan. Come with them on their adventures as they battle monsters, ghosts and goblins. तो जो रॉल्फिन्स ऑर्ब है, ये एक स्टोरी है. स्टोरी किसके बारे में है? 3 स्कॉटिश बच्चे के बारे में है जो एक ऐसा बुक पाते हैं, जिन्हें से बुक मिला है. तो उस बुक में एंड ऑर्ब्स इन एन अबेंडन कैसल, और एक और मिला है जो छोड़ा हुआ किला टाइप का है. तो उस बुक को पढ़ने के बाद उनके अंकल के द्वारा, उनके अंकल के हेल्प से वो इस बुक को पढ़ते हैं. तो बच्चे उस बुक को पढ़ने के बाद चिल्ड्रन ट्रेवल अराउंड द होल वर्ल्ड यूजिंग अ मैजिक स्पेल. तो बच्चे जो हैं पूरे वर्ल्ड मतलब ट्रैवल करते हैं मैजिक स्पेल यूज़ करते हुए. क्यों ट्रैवल करते हैं? कुछ स्टोन्स गैदर करने के, ताकि वो ऑर्ब को कंप्लीट कर पाएँ, उस ऑर्ब में पुट कर पाएँ. जो पुराना ग्रह था उसमें मतलब जो किला था उनका, उसमें वो पुट कर पाएँ और अपने वर्ल्ड को सेव कर पाएँ. किससे सेव कर पाएँ? बुरा जादूगर हो गया, इविन विजार्ड जिसका नाम फेलन हो गया. और तो आइए उन लोग के साथ देखते हैं लोग क्या एडवेंचर्स करते हैं, किससे युद्ध करते हैं, कुछ मॉन्स्टर से, मतलब भूत लोग से, राक्षस से, भूत से, और जो भी गोब्लिन्स वगैरह जो भी है उनसे वो क्या युद्ध करते हैं, सबके बारे में आज पढ़ते हैं. They sat under an ancient and gnarled olive tree, enjoying the shade and the view from the top of the hill. It must be in the area. It's not that huge an island. Callum glanced to his left. तो वो लोग जो हैं, बच्चे लोग कहाँ बैठे हैं? बहुत ही पुराने एक ऐठा हुआ ऑलिव ट्री है, उसके नीचे वो लोग बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं उसके छाँव को. जो उसका छाँव है उसको इन्जॉय कर रहे हैं. वहाँ से दिख रहा है हिल का टॉप, ठीक है, मतलब पहाड़ वाला का टॉप दिख रहा है वहाँ से. तो वो बिल्कुल ही सेफ़ एरिया है. इट्स नॉट दैट ह्यूज एन आइलैंड. वो आइलैंड की तरह ह्यूज नहीं था. और कैलम जो है वो उल्टी नज़र से देख रहा था, ठीक है, अपने लेफ्ट की ओर. आई लव द व्यू. ये जो लड़का है ये है कैलम, ठीक है. ये जो लड़का है ये कैलम है, दिख रहा होगा आपको, ये कैलम है. और ये हो गई, इसमें से एक एल्स्पेट और एक है फियोना, ठीक है, एक एल्स्पेट एक फियोना, ठीक है. आगे पढ़ते हैं. आई लव द व्यू, सी द आर्टिस्ट पेंटिंग ओवर देयर. एल्स्पेट पॉइंटेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल बिहाइंड इसल. तो क्या हुआ, जो ये बोल रही है, जो इसमें से एल्स्पेट है, वो बोल रही है कि मुझे ये व्यू बहुत पसंद है, मैं इस व्यू से प्यार करती हूँ, बहुत पसंद है मुझे. देखो इन आर्टिस्ट लोग पेंटिंग कर रहे हैं ओवर देयर, उधर आर्टिस्ट लोग पेंटिंग कर रहे हैं. एल्स्पेट उनको दिखाते हुए, पॉइंट करते हुए बोली. और उधर से मतलब उधर करते हुए एल्स्पेट बोली कि देखो उधर, मतलब ऐसा, मतलब जो चित्र फलक है जो बना हुआ है उसके पीछे कुछ इंसान है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे हैं. तो फिर आई सी देम, देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल टेकिंग फोटोग्राफ्स टू. आई डोंट थिंक एनी ऑफ देम आर टूरिस्ट, फ्योना सेड. फ्योना बोली कि हाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग मतलब टूरिस्ट हैं. फ्योना ऐसा बोली. इसमें से जो फ्योना है वो बोली कि मुझे नहीं लगता ये लोग टूरिस्ट हैं, ये लोग फोटोग्राफ्स ले रहे हैं. दे आर प्रोबेबली टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम कैलेंडर्स. मुझे लगता है कि ये लोग पिक्चर्स ले रहे हैं ताकि वो कैलेंडर में बनाते हैं ना अच्छे से सीन डाल के, उसके लिए लगता है मुझे ले रहे हैं. माई मम्स गॉट वन अपॉन हर बेडरूम वॉल विथ पिक्चर्स ऑफ ग्रीस, but I don't think it is of this island. Callum scratched his head. I think it's of Santorini. तो फिर वो बोली कि मेरी मम्मी भी अपने बेडरूम में लगाई है एक पिक्चर ग्रीस का. तो वो बोला, कैलम क्या बोल रहा है
बस मुझे लगता है कि वो इस आइलैंड का है। मुझे लगता है कि वो अपना बाल खुजलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि वो सेंटोरिनी का है, सेंटोरिनी आइलैंड का है। Fiona opened the guidebook. They had bought it earlier. It wasn't ignoring you. I wasn't ignoring you, Kalam. We are near. I feel it. तो फियोना बोली कि मैं तुम्हें मतलब उसका कहने का मतलब था, मुझे लगता है कि ये जगह वो है जहाँ लोग आए थे। तो फियोना जो है उस गाइड बुक जो उसके पास था, वही जो बुक लोग पाए थे, जो उस अंकल को समझाए थे, वो बुक खोली और बोली कि जो पहले से लेकर आए थे बुक को, बोली कि आई वॉजंट इग्नोरिंग यू, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ कैलम, हम लोग बहुत नज़दीक हैं, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। Except went to watch the artist painting. Callum closed his eyes and fell asleep. Fiona shut her eyes and within a moment a vision came into her mind. She saw a grassy field and olive tree and a church on a hilltop. Wake up, Callum. I know here where the stone is. फिर एल्फ्रेड जो है वो गई, आर्टिस्ट लोग जो पेंटिंग कर रहे थे उसको देखने चली गई, और कैलम जो है आंख बंद कर थोड़ा सो गया। तो फियोना भी अपना आंख बंद करके, जैसे वो आंख बंद की, उसी मोमेंट में एक उसको कुछ आंख में दिखाई दिया, कुछ विजन आया उसके दिमाग में, कुछ सोची, क्या देखी कि वो देखी कि कुछ ग्रेजी फील्ड है और वहाँ ऑलिव का ट्री है और हिल के टॉप के एक चर्च है, ठीक है। तो बोली जागो जागो कैलम, मैं समझ गई स्टोन कहाँ है। उन लोग जो स्टोन ले आए थे और जो और था ना, और तो उसमें स्टोन पुट करना था, उसको 12 स्टोन गैदर करना था, तो स्टोन लेने आए थे, तो वही देखें कि मैं समझ गई कहाँ स्टोन है। कैलम ओपन हिज आइज एंड स्लोली सेट अप। कैलम जो है अपना आँख खोला, कैलम खोला आँख अपना, और आई वो एंजॉइंग अ वीनी फियोना व्हाट डू यू से। वो बोला कि मैं कितना अच्छा, मतलब अच्छी नींद को एंजॉय कर रहा था। फियोना क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही थी तुम। वो बोला कि मैं नींद मतलब एंजॉय कर रहा था, तुम क्या कह रही थी। तो आई सेड आई नो वेयर द स्टोन इज, लुक एट दिस पिक्चर। She glanced down at the guidebook. It's called the Church of Sant Alexander, named after Alexander the Great. तो वो बोली कि मैं जानती हूँ कि ये स्टोन कहाँ मिलेगा मुझे, लुक ये पिक्चर देखो। तो ये दिखाई, जो बुक था ना उसके पास, उस पर दिखाई, उल्टी नज़र देखते हुए उस पर देखी और दिखाई उसको। बोल रही है देखो ये है, इसको जो है ये चर्च है वो कहते हैं, और ये है द चर्च ऑफ संत अलेक्जेंडर, जो कि अलेक्जेंडर के नाम पे, अलेक्जेंडर जो महान इंसान थे उनके नाम पे ये रखा गया है, चर्च ऑफ संत अलेक्जेंडर वो चर्च है। तो इट्स ओनली अ माइल और 2 फ्रॉम हेयर। बोल रही कि 1 मील या 2 मील यहाँ से होगा, यहाँ से हम लोग हैं अभी। गो एंड गेट एल्फ्रेड व्हाइल आई गैदर आवर थिंग्स। कैलम वॉक्ड ओवर टू एल्फ्रेड, ही स्टूड नेक्स्ट टू हर वॉचिंग द पेंटर्स एट वर्क। कैलम एल्फ्रेड, फियोना शाउटेड। तो फिर क्या हुआ कि बोली कि तुम जाओ एल्फ्रेड को लेकर आओ, तब तक मैं सामान गैदर करती हूँ, अपने जो हम लोग का सामान है यहाँ पर उसको समेटती हूँ। तो कैलम चल गया एल्फ्रेड के पास, और उसके पास खड़ा हो गया और पेंटिंग का काम देखने लगा। तो क्या ही स्टूड नेक्स्ट टू हर वॉचिंग द पेंटर्स एट वर्क। तो वो भी उसके पीछे खड़ा हो गया, देखने लगा पेंटर कैसे काम कर रहा है। फिर बोला, कैलम बोला, एल्फ्रेड फियोना तुम्हें बुला रही है, बुला रही है कुछ जगह। फियोना नोज वेयर द स्टोन इज, कम ऑन। ही ड्रैग्ड एल्फ्रेड विथ हिम। बोले कि फियोना जान गई कि स्टोन कहाँ है, जल्दी आओ, चलो चलो हमारे साथ। उसको ले गई, एल्फ्रेड को ले गई अपने साथ। फिर वी हैव गॉट टू गो to the inland away from the sea. Remember the way we are taking. I don't want to get lost, Fiona said. Following a dirty path, the 3 of them moved to the interior of the island. There it is up ahead. It's in ruin, Fiona. I wonder how old it is. Callum saw blocks of stones lying scattered on the grass. तो फिर वो बोले कि मैं जान गई हूँ कि मुझे कैसे जाना है, मतलब इस समुद्र से काफ़ी दूर जाके इंग्लैंड के अंदर जाना होगा, वहाँ पर हम लोग को मिलेगा। मुझे रिमेंबर है वो रास्ता जो हम लोग ले रहे हैं, याद रखना है। वी आर टेकिंग जो हम लोग ले रहे हैं, और आई डोंट वांट टू गेट लॉस्ट, और मुझे कुछ खोना नहीं है, मुझे वो चाहिए। फियोना ऐसा बोली। फिर वो बोली वो जो डटी गंदे पात थे उसको फॉलो किया, उसको जाने लगा, और तीनों थे जो मूव करने के इंटीरियर आइलैंड की ओर, इन आइलैंड के अंदर की ओर। तो फिर क्या था, वहाँ पर लोग जैसे गए तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर कुछ ऊपर से गिरा हुआ था वो स्टोन। तो वो बोलता कि फियोना बोली कि इट्स इन र्यून्स, सब खराब हो गया होगा पूरा। हमें सोच रहा हूँ कितना पुराना होगा यह, इस मतलब वो कैलम बोल रहा है कि तो पुराना बर्बाद हो जाएगा रियोना फियोना, और ये कितना पुराना होगा। कैलम बोला, सो ब्लॉक्स ऑफ स्टोन लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्रास। देखो ये ब्लॉक्स जो गिरे हुए हैं स्टोन मतलब ग्रास पे, घास पे, कितना पुराना होगा, देखकर सोचो।
The guidebook says it was built in 1200 BC. That's old. No wonder it's in ruin. It must have been very beautiful in its day. Fiona closed the book. तो गाइड बुक को है कि गाइड बुक कहता है कि ये 1200 BC के पहले बना था, तो ये तो बहुत पुराना है, लेकिन नो वंडर इट्स इन ड्यून, कोई मतलब नहीं कि ये बर्बाद है, बट लेकिन वो अपने टाइम में जब वो उनका टाइम होगा उसमें वो बहुत खूबसूरत हुआ करता होगा। तो फियोना बुक को बंद कर दी। अब बोली आई वंडर इफ़ आई हैज़ एनी स्टेन ग्लास विंडोज़ एब्सेट होप इट डिड डज द बुक से सो। तो वो बोल रही कि क्या ये बोली फियोना कि काश कोई वो ऐसा ग्लास होता जो दाग धब्बा लगा हुआ ग्लास होता ना, कांच उसका शीशा विंडो खिड़की वाला जिसमें कुछ धब्बा हुआ लगा होता है वैसा, तो इससे बोली हमको लगता है कि ऐसा होगा। तुम्हारा बुक क्या कहता है? ये बोली एल्सेट बोली फियोना से तुम्हारा बुक क्या कहता है? लुक फॉर योर सेल्फ, देयर्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई डोंट फील लाइक रीडिंग इट ऑल। फियोना हैंडेड हर द गाइड बुक। फियोना बोली कि खुद से देख लो, ये इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ बुक में, तुम खुद से पढ़ लो, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं इसे पढ़ूँ। और फियोना ऐसा कहकर उस बुक को एल्सेट को दे देती है। Fiona, don't you remember what your uncle Angus said? He said there were 3 traps. We have no idea what they are. What if there are lions inside the monastery or a hydra monster with snake heads? Callum feared the worst. फिर बोला फियोना, क्या तुम्हें याद नहीं है अंकल अंगूश ने क्या कहा था कि वहाँ पर 3 ट्रैप्स होंगे रास्ते में, वहाँ में 3 जाल मिलेंगे 3 तरह के। तो वो बोले कि हम लोग को आइडिया नहीं क्या है ये सब क्या होगा। अगर मान लो कि वो बोला कि व्हाट इफ़ देयर आर लायंस इनसाइड द मोनेस्ट्री, मान लो कि वहाँ पर कोई लायन होगा उसमें महल में, उस मोनेस्ट्री में, उस महल में, तो उस मठ में, तो और हाइड्रा मॉन्स्टर होगा, मतलब हाइड्रा मॉन्स्टर होगा जिसका स्नैक जैसा हेड होगा, स्नैक हेड के साथ कैलम मतलब डरते हुए पूरी बुरी तरीके से बोल रहा था, डरते हुए। तो as they neared the entrance, Fiona said, I don't think it will be any scarier than Castle Thedra. It's light, not dark. It's an old church, so there won't be ghosts in it. At least I don't think ghosts live in churches. We will just have to be careful. जैसे वो एंट्रेंस के नियर आए तो फियोना बोली कि मुझे नहीं लगता है कि कैस्टल थेड्रा ज़्यादा डरावना होगा, वहाँ तो लाइट भी होगी, कोई अंधेरा भी नहीं होगा, और ये पुराना चर्च है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूत हो या होगा, क्योंकि चर्च में भूत नहीं रहते। तो हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना है बस। ये सब फियोना बोली कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एल्सेट क्लोज द बुक and slipped it into her pants pocket. The book says there is a stained glass window in here. I can't wait to see it. There are also several mosaics or what left of them. तो फिर वो बोली कि एल्सेट बोली कि बुक को बंद किया, बुक बंद करके अपने बैग में अपने पॉकेट में डाल दी, पॉकेट में सब घिसका दी, अंदर डाल दी। और फिर वो क्या बोली, द बुक सेज देयर इज 10 ग्लास विंडोज। तो बोले कि हाँ मेरा बुक कहता है कि बुक जो है ये बुक कहता है कि यहाँ पर जो एक ऐसा खिड़की है जो कांच का खिड़की, इसमें दाग धब्बा लगा हुआ है यहाँ पे, और मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती, मुझे देखना है उसको। देयर आर ऑल्सो सेवरल मोजैक्स और व्हाट्स लेफ्ट ऑन इट। बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारी पैटर्न किया हुआ, कांच वाच से बना हुआ, कुछ हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है, मोजैक्स उसको बोलते हैं। तो बहुत कुछ होगा उसके अंदर बना हुआ, उसके अंदर लेकिन मुझे देखना है, मैं छोड़ नहीं सकती। तो हैवेंट यू बीन लिसनिंग टू अस एल्सेट? What if there's a monster in there? Callum shivered with fear. तो बोला तुम मुझे सुन नहीं रही हो एल्सेट, अगर क्या होगा अगर वहाँ पर भूत हुआ, मॉन्स्टर हुआ, राक्षस हुआ तो? कैलम कांपते हुए बोला डर से। Don't be silly, Callum. There's no hydra monster in the monastery. Come on, Freddy cat. Fiona led the way inside. Wow, the stone looks like it's marble, not granite. It's marvelous, isn't it? It's nice. Callum tried not to show fear. तो वो बोले कि जो ये बोले कि डोंट बी सिली कैलम, डरो मत, मतलब सिली मत हो कैलम, कोई हाइड्रा मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं है इस मठ में, इस चर्च में। तो कम बोली कम ऑन फ्रेडिकेट, मतलब आ जाओ डरपोक इंसान, उसको बोल रही है फियोना। फियोना ऐसा बोली, फियोना ऐसा बोलते हुए अंदर की ओर जाती है। फिर बोलती वाओ ये स्टोन जो है बिल्कुल मार्बल की तरह है, ग्रेनाइट की तरह नहीं दिख रहा है, इतना मस्त है ना, ऐसा बोली। तो बोलता है या इट्स नाइस। फिर वो बोल रहा है, कैलम ऐसा बोला कि हाँ बिना डर को छिपाते हुए, डर को नहीं दिखा था, और बोला कि हाँ हाँ ये बहुत बहुत सुंदर है। मेनी ऑफ द वॉल्स हैव कोलैप्स्ड एंड ब्लॉक्स ऑफ मार्बल ले ऑन द फ्लोर। ओह लुक, एल्सेट पाउटेड, द स्टेन ग्लास इज ब्रोकन, आई कान हार्डली सी व्हाट इट इज़।
तो बहुत सारे जो दीवार थे वो टकरा टकरा गिर गए थे एंड ब्लॉक्स ऑफ मार्बल्स ले ऑन द फ्लोर, बहुत सारा जो मार्बल था वो मार्बल जो है ज़मीन पर बिछा हुआ था। तो फिर बोली ओ लुक एब्सेट पाउडर, बोली कि ओ लुक एब्सेट, ऐसा बोली। और मुझे ऐसे बनाते हैं ना मुंह अंदर की ओर डालना, वो पाउडर डालना, जैसे पाउडर बनाते हैं मुंह के अंदर से, ओह लुक ऐसे करते हैं ना, उफ देखो कैसा है। तो फिर किचन का जो ग्लास है स्टैंड ग्लास वो भी टूट गया है। मैं हार्डली देख पा रही हूँ वॉट इट इज़, क्या है ये। फियोना एंड कैलम लुकड अप, फियोना और कैलम दोनों देखा। इन अदर कॉर्नर ऑफ द मोनेस्ट्री स्टूड अ यंग कपल होल्डिंग हैंड्स, फियोना स्माइल एट देम, द स्टोन इज इनसाइड ऑन वन ऑफ दीज मार्बल ब्रिक्स। फिर क्या हुआ, तो फियोना जो है देखी कि वहाँ पर एक कपल हैं जो कॉर्नर में खड़े हैं, दो कपल होल्ड अपने में हाथ को पकड़े हुए खड़े हैं। तो फियोना स्माइल की उनको देखकर। द स्टोन इज इनसाइड वन ऑफ दीज मार्बल्स ब्रिक, फिर बोले कि स्टोन जो है वो एक मार्बल ब्रिक के इन साइड में है, ऐसा फियोना बोली। हाउ डू यू नो डैट, कैलम ग्रेज एट द पीसेस ऑफ स्टोन्स, तो बोला कि तुम कैसे जानती हो। कैलम जो है वो मतलब टकटकी लगाते हुए घूरते हुए जो स्टोन का जो पीस था उसको जब देखा। आई जस्ट नो द पीपल हु बिल्ड द मोनेस्ट्री मस्ट हैव पुट इट इन देयर, बोलते मुझे पता है जब कोई आदमी बनाता है मोनेस्ट्री, कोई मठ या चर्च ऐसा कुछ बनाता है तो वो उसमें स्टोन जरूर डालता है। दे मस्ट हैव फिगर्ड आउट अ वे टू गेट इट इन देयर, व्हेन आई शट माई आईज आई सी इट कम्प्लीटली इनक्लोज इन अ ब्रिक्स ऑफ मार्बल। तो फिर बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है सब डालता है फिगर, और जब मैंने आंख बंद की थी तो मैं देखी थी कि वो इनक्लोज था, ब्रिक ऑफ मार्बल खुला हुआ था, मतलब बंद था मार्बल ब्रिक से, पूरी तरह से बंद था। देयर आर थाउजेंड ऑफ पीसेस ऑफ मार्बल्स, फियोना हाउ विल वी एवर नो विच पीस इट इज़, तो बोली यहाँ पर थाउजेंड्स पीसेस ऑफ मार्बल है। फियोना बोली बोला कि एल्सेट बोली कि हाउ विल वी एवर नो विच पीस इट इज। एल्सेट रिच डाउन एंड पिक अप ए ब्रोकन ब्रिक, this is sparkling, I will take it home and put it on my chest of drawers so I can look at it any time I want. She dropped it in her pocket. फिर क्या हुआ, और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीसेस मार्बल है फियोना, तो कैसे मतलब हम लोग जानेंगे कौन सा पीस में से है, विच पीस इट इज़, कौन सा पीस हमको चाहिए। एल्सेट जो है वो बोली कि वाओ, एक उठाई, जब पहुँचे उठाई एक ब्रोकन टूटा हुआ ब्रिक्स उठा के बोली वाओ कितना चमक रहा है ये, तो इसको मैं अपने साथ घर ले जाऊंगी और अपने ड्रॉर पे रखूँगी, अपने चेस्ट पे जो बक्सा टाइप का होता है ड्रॉर पे रखूँगी और चेस्ट के ड्रॉर में, और मैं इसे देखूँगी हर टाइम जब मैं चाहूँगी। तो वो ऐसा कहकर अपने पॉकेट में डाल लेती है उठाकर। इट्स ओवर देयर इन दैट कॉर्नर वेयर दैट मैन एंड लेडी आर, when they leave we will go over there. Fiona sat down on a large piece of marble and rested her chin in her hand, staring at the couple. It didn't take long for the man and lady to feel uncomfortable and leave. तो फिर क्या बोले कि तो ओवर हो रहा है, लोग कब से यहाँ पर हैं, कब जाएंगे यहाँ से, और जब वो जाएंगे तभी तो हम लोग अंदर जाएंगे, हम लोग आगे जाएंगे, आगे करेंगे काम करेंगे। तो फियोना जो है वहीं पर बैठ गई मार्बल पर और अपने हाथ को अपने चीन पे रख ली ऐसे, और उन लोगों को घूरने लगी दोनों आदमी को, बोलते ऐसे उन लोग घूरते रहेंगे, लोग अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, लोग घूरेंगे तो फिर वो लोग चले जाएंगे, इसलिए लोग बैठ के घूरने लगे उसे। गुड दे आर गॉन, कैलम जम्प्ड ऑफ द स्टोन एंड रन टू द कॉर्नर। तो फिर जैसे वो लोग चले गए तो कैलम बोलता है गुड, ये लोग चले गए, और कैलम जंप किया स्टोन पे और कॉर्नर की तरफ दौड़ने लगा। वी हैव गॉट टू बी केयरफुल, दे आर ट्रैप्स ऑफ सम काइंड अराउंड हेयर, फियोना सेड यूज़ कॉशन। फिर बोले कि हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रैप्स भी हैं जो हम लोग फंस सकते हैं, फिर मर सकते हैं, तो हम मतलब कॉशन रखो, सावधानी बरतो। वॉट इफ़ द फ्लोर फॉल्स इन एंड वी ऑल डाई, वॉट इफ़ देयर अ ह्यूज पिट अंडरनीथ फिल्ड विथ वाइपर्स एंड एस्प्स, कैलम ट्राइड ऑन अ स्टेन। तो फिर क्या बोला कि क्या होगा अगर फॉल पूरा ऊपर से गिर जाएगा, मतलब जो फ्लोर है छत जो है ऊपर से गिर जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, फ्लोर गिर जाएगा हम लोग मर जाएंगे। और क्या होगा अगर इस ह्यूज पिट में उसके अंदर नीचे पूरा सांप से विषैला सांप से सबसे भरा होगा, ऐसा बोल के कैलम जो है फिसल गया स्टोन से। कैलम if you are going to be so dramatic go and wait outside, Elset and I will do it ourselves, Fiona said angered by his negative behavior। बोली कैलम अगर तुम ऐसे ड्रामेटिक होगे, नौटंकी करोगे तो तुम चले जाओ बाहर और जाके वेट करो, हम और एल्सेट काम कर लेंगे।
फियोना गुस्सा होते हुए बोली अपने नेगेटिव बिहेवियर के साथ, मतलब गुस्से के मूड में से, आई विल बी क्वाइट। ही स्टक हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट एंड लुक्ड डाउन हिज फीट। बोला कि फिर आई विल बी क्वाइट, फिर वो चुप हो गई और वो अपना अपना जो है जितना भी मतलब हाथ को पकड़ डाला, अपने पैर की ओर देखते चलने लगा। It's inside that brick. Right there is no there in the cornerstone. Fiona pointed. I am going to try to pull it out. It looks rather loose. The half crumbled wall looked ready to topple at any moment. Fiona reached for it. It's loose. Good. It will come out easily. तो बोल रही कि ये ब्रिक्स इट्स इनसाइड दैट ब्रिक, वो इस ब्रिक के अंदर है। राइट उसको कुछ स्टोन से था वहाँ से ना, तो वो बोल रही कि इस ब्रिक के अंदर है वो स्टोन, राइट देयर इन द कॉर्नर स्टोन, राइट कॉर्नर स्टोन में देखियो। तो फियोना पॉइंटेड करते हुए बताई, बोलते मैं जा रही हूँ उसे खींचूंगी, उसे पुल करके निकालूंगी। और ये दिख रहा भी रहा है थोड़ा सा, मतलब किंतु वो क्या क्या दिख रहा था, उसे लूज भी दिख रहा है। तो द हाफ क्रम्बल्ड वो लुक्ड रेडी टू टॉपल। तो जैसे वो खींचने गई तो जो हाफ क्रम्बल्ड मतलब हाफ टूटा हुआ जो दीवार था वो टूटने के लिए, गिरने के लिए रेडी हो गया, उसी मोमेंट में गिरने लगता। तो फियोना जो है वहाँ पर गई और इट्स लूज गुड इट विल बी कम आउट, बोली कि हाँ ये तो लूज़ है, ये तो आराम से बाहर आ जाएगा। फियोना ऐसा बोली उसको पकड़ के, उस मतलब स्टोन को पकड़ के बोल रही तो लूज़ है तो आराम से बाहर आ जाएगा। और जैसे वो खींचती वो पूरा दीवार नीचे आया था टूट के। द ट्रैप्स फियोना द ट्रैप्स, कैलम रिमाइंडेड हर, इट्स अ कॉर्नर स्टोन द पीस दैट होल्ड्स द इंटायर बिल्डिंग टुगेदर। तो वो बोला कि ट्रैप है फियोना, ट्रैप है ये, वो उसको याद दिलाया, ट्रैप याद करो, ट्रैप जो तुम फंस जाओगे ट्रैप में, ये कॉर्नर स्टोन है, मतलब कॉर्नर स्टोन है, इसी पे पूरा बिल्डिंग क्या कहते हैं होल्ड किया हुआ है यही इसमें। आई नो अबाउट द ट्रैप, आई हैवंट फॉरगेटन कैलम, फियोना स्नैप्ड एट हिम। फिर वो बोला कि मैं जानती हूँ ट्रैप के बारे में, मुझे याद है कि ट्रैप है यहाँ पर, मैं फंस सकती हूँ, मैं भूली नहीं हूँ कैलम। और वो उसको क्या गुस्से से बोली ऐसा। व्हेन शी पुल्ड ऑन द ब्रिक अगेन द वॉल सुक, जैसे ही वो मतलब ब्रिक को खींची तो दीवार पूरा हिल गया पूरा। उसके बाद पीसेस ऑफ मार्बल्स एंड ब्रोकन चंक्स ऑफ ड्राइड मड फेल ऑन टॉप ऑफ देम, ईच पुट देयर आर्म्स ओवर देयर हेड्स, दिस मस्ट बी वन ऑफ द ट्रैप्स, इफ आई पुल इट आउट द होल वॉल विल फॉल ऑन अस। तो फिर जैसे ही वो खींची तो पूरा ऊपर से जो ब्रोकन चंक्स था, मतलब उसका टुकड़ा टुकड़ा ये क्या कहते हैं था जो भी, और वो क्या कहते हैं मिट्टी विट्टी जो भी था सब ऊपर से नीचे आने लगा। तो सभी लोग अपने माथे पे अपना हाथ रख लिए ताकि वो से बच सकें। दिस मस्ट बी वन ऑफ द ट्रैप, इफ़ आई बोले कि हाँ ये एक ट्रैप है, अगर मैं इसे पुल करूँगी तो पूरा दीवार हमारे ऊपर गिर जाएगा और हम मर जाएंगे। एंड किल अस कैलम सेड, इट्स द कॉर्नर स्टोन फियोना, इफ़ यू पुल इट आउट वी आर डेड। बोली हाँ और मारो हम लोग को। कैलम बोला ये कॉर्नर स्टोन है फियोना, अगर तुम इसे खींचोगे तो हम लोग सभी मर जाएंगे। वाई डोंट वी यूज़ अ डंकी, we can borrow Nicholas' donkey while he takes his afternoon siesta. We can bring it up here, tie a rope to it and to the brick and have the donkey to do all the work. बोले क्यों नहीं हम लोग डंकी को यूज़ करते हैं, जो डंकी है लोग निकोलस का डंकी ले आएंगे निकोलस का डंकी, और हम लोग उसको जब वो दोपहर का आराम करता है तो उसमें निकोलस था, उसका डंकी था, डंकी वो डंकी जो है जब वो निकोलस आराम करेगा तो उसमें से डंकी को ले आएंगे तो अपने दोपहर के टाइम में। तो बोला हाँ हम लोग यहाँ ले आएंगे और उसमें एक रस्सी लगा देंगे डंकी में, और इस ब्रिक्स में रस्सी लगा देंगे, फिर क्या होगा डंकी ये काम कर देगा, खींच देगा बाहर से। वन ऑफ अस कैन स्टे हेयर, हम लोग में से कोई एक यहाँ रुकेगा विथ अनदर ब्रिक्स इन आवर हैंड्स, और अपने हाथ में दूसरा ब्रिक्स रखेगा ताकि वो गिरेगा तो वो ब्रिक्स हम लोग को बचाएगा। एंड एट द सेम मोमेंट द डंकी विल पुल दैट वन आउट, और उसी से मोमेंट में डंकी जो है उसको बाहर खींचेगा। एंड वी कैन स्लिप द अदर वन इन इट प्लेस, और हम लोग दूसरों को उधर से खींच लेंगे। एल्सेट बोस्टेड प्राउड ऑफ हर आइडिया, एल्सेट जो है उसको उसका बोस्ट की, उसका बड़ाई की उसके प्राउड आइडिया पे, मतलब अच्छा आइडिया पे। दैट्स अ थॉट दैट मीन्स वी विल हैव टू स्टील, आई मीन बोरो निकोलस डंकी, आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल अप्रिशिएट दैट, इफ़ यू टू विल रन बैक टू द टाउन एंड गेट अ डंकी, आई विल स्टे हेयर एंड सी वॉट आई कैन डू, फियोना सेड। तो वो बोले कि अच्छा ये थॉट है, अच्छा थॉट है, दैट्स अ थॉट, दैट मीन वी विल हैव, बोले कि हमसे मतलब हम लोग को मंकी चुरा के लाना होगा। तो बोले नहीं हम लोग को मंकी चुराने, आई मीन बोरो, मतलब उससे मांगेंगे उधार पे निकोलस से डंकी। तो बोल रही आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल अप्रिशिएट दैट, बोल रही मैं श्योर नहीं कि वो अप्रिशिएट करेगा, अपनी डंकी को देगा इस काम के लिए। तो फिर वो बोली कि तुम लोग दोनों जाओ दौड़कर और डंकी को लेकर आओ, मैं यहाँ रुकती हूँ फियोना बोली। ओके कैलम सेड,
इट्स अ लॉन्ग वॉक थ्रू एंड आई माइट गेट हंग्री और थर्स्टी। बोली ये तो बहुत लंबा वाक्य कैलम बोला, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो भूखा भी मैं प्यासा भी भूखा दोनों हो जाऊँगा। हेयर सम ड्रैचमा, बाय योर सेल्फ वॉट एवर यू वॉन्ट इन टाउन, जस्ट ब्रिंग दैट डंकी बैक। हेयर सम मोर मनी, बाय अस अ रोप टू। फियोना हैंडेड कैलम द कैश। फिर क्या हुआ, तो फियोना बोले कि यहाँ पर ड्रैचमा मतलब होता है जो ग्रीक की करेंसी होती है ना, उसको ड्रैचमा बोलते हैं, मतलब वहाँ के पैसे को ड्रैचमा बोलते हैं। तो बोले कि यहाँ ड्रैचमा तुम ले लो, तुमको जो खरीदना है खाने का बाहर जाकर शहर में खरीद लेना, और कुछ पैसे और है वो भी ले लो, तुम वहाँ से कुछ ये खरीद के ले आना, रस्सी खरीद के ले आना। फियोना उसको पैसा दे दी कैलम को। After Callum and Elspeth left, Fiona slouched down in the dirt near the wall, closed her eyes and fell asleep. Dreams haunted. फिर क्या हुआ, जैसे कैलम और एल्पसेट गए, फियोना जो है झुक गई और वहीं दीवार के नीचे गंदे में, डर्ट में, वॉल के पास वो अपना आँख बंद करके थोड़ा सा सो गई। ड्रीम्स हाउंटेड हर, सी टॉस्ड एंड टर्न। फिर उसको क्या कहते हैं, उसको मतलब सपना आने लगा, कुछ मतलब सपना डराने लगा। सपने में क्या आया था, कुछ पटकना फेंकने का आवाज़ आने लगा। स्ट्रगलिंग टू सी थ्रो अ हेजी मिस्ट, सी फाउंड हरसेल्फ hovering नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम इन कैस्टल एथेड्रा। तो फिर वो क्या देखी कि मतलब कुछ धुंधला धुंध जैसा दिख रहा था। स्ट्रगल की थोड़ा देखने के लिए उसको धुंध जैसा दिखा था। वो पाती है कि वो जो है टंगी हुई है, कहाँ, रूम के सीलिंग में, जो कैसल एथेड्रा है, जो महल एथेड्रा, वही उसके सीलिंग में, उसके रूम पे छत पे टंगी हुई है। और द टेबल सेट विथ अ फाइन लेसी टेबल क्लॉथ लुक्ड वाइटर देन अ फील्ड और फ्रेशली फॉलन स्नो। तो जो टेबल है, टेबल दिख रहा है उसको, टेबल पे बहुत ही फाइन लेस लगा हुआ, टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, जो वाइट मतलब वाइटर देन अ फील्ड ऑफ फ्रेशली फॉलन स्नो। मतलब ऐसा वाइट है कि मतलब जब कोई फील्ड पे एकदम फ्रेश स्नो गिरता है ना, उस तरह का वाइट उसमें टेबल क्लॉथ लगा हुआ है। तो गोल्डन कैंडलस्टिक हेल्ड पेल पिंक टेपर्स द कलर ऑफ न्यूली ब्लोजम्ड कार्नेशन इच अ फ्लेम। तो गोल्डन कलर का कैंडल स्टिक है जिसपे कैंडल रखते हैं, और वो हेल्ड किया हुआ पिंक कलर का कैंडल को। तो जो कैंडल जल रहा है तो उसमें कैसा कलर आ रहा है, एकदम गहरा लाल कलर का कलर आ रहा है। ईच अ फ्लेम के साथ सभी जो है मेल्ट होकर के साइड में गिर रहा है कैंडल। Flickering the candles cast shadow on the bare stone walls. Vases full of marigold, lilies, stalks of wheat and assorted roses added color of the room. ठीक है, तो फिर अस्थिर है वो कैंडल अस्थिर चलता जा रहा है, और धूप पे उसका परछाई, मतलब दीवार पे उसका परछाई बन रहा है कैंडल का। तो वासेस जो है, मतलब जो वासेस मतलब वो गुलदस्ता होता है ना, वो क्या कहते हैं, फूलदान में क्या है, मैरीगोल्ड का फूल है, लिली है, स्टॉक ऑफ वीट है, उसके बाद मिश्रित कलर का, बहुत कलर का रोज़ है ऐड किया हुआ उसमें, वॉस कलर का, और एडेड कलर टू द रूम, और रूम को कलर दे रहा है वो। सो प्लेटर्स ऑफ गूज ड्रिजलिंग विथ रेड करेंट सॉस। तो जो प्लेट्स है वो इसे मतलब बहुत तरह के बहुत ही डिलीशियस ऑलिव ऑयल से बने हुए, बहुत ही डिश से बने हुए, रेड करेंट सॉस डालकर रेड मीट बना हुआ है विथ टीनी बैग, उसमें हल्का हल्का बैग करके स्मॉल रेड फ्रूट डाला गया है लाइक ऑरेंज, तो साइड से सर्कलिंग करके, बाइट साइज पोटैटोज एंड कैरेट्स एंड द लार्जेस्ट रम केक, कुछ लार्जेस्ट रम केक है, फिर छोटा आलू का टुकड़ा, कैरेट का, और रम केक हो गया। फिर फियोना हैड एवर सीन ड्रिजलिंग विथ सुगरी वाइट आइसिंग। फिर फियोना जो है देख रही है कि सेंड देयर टेंटेलिंग एरोमाज थ्रू आउट द कैसल। फिर वो बोल रही है महल के आस, मतलब महल को, मतलब ऐसा है, मतलब वो केक वेक जो बना हुआ है डेकोरेट किया हुआ आइस से, चीनी से, सुगरी आइस से, जैसे कि मतलब इतना ललचान्वित सुगंध आ रहा है उस रूम से, मतलब उस महल से, बहुत ही उस महल के अंदर से ललचाने वाला सुगंध आ रहा है। प्योटर गवलेट्स वेयर फिल्ड विथ मीट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द टेबल। तो जो ये मिश्र धातु से, मतलब मिला हुआ धातु से बना हुआ जो बर्तन होता है उसको बोलते हैं प्योटर गॉबलेट्स। तो वो पूरा भरा हुआ है किससे, हनी से बना हुआ कुछ है सेंटर ऑफ द टेबल, उसमें टेबल के बीच में रखा हुआ है। और सी हियर नॉइजेज एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग इनटू द रूम। फिर वो नॉइज सुन रही है, कुछ आवाज़ सुन रही है, और आदमी लोग रूम में आना स्टार्ट किया। फियोना लुक्ड एट द स्टेन्ड ग्लास विंडो एंड रिकॉग्नाइज द मैन एज किंग कैगन ड्रैप्ड इन अ हैवी वाइन। फिर फियोना देखती क्या है
कि दाग वाले ग्लास से, जो ग्लास खिड़की है, एंड एक मैन को देख रही है। क्या देख रही है कि वो किंग कैगन है जो पूरा लिपटे हुए हैं हैवी वाइन से, और रेड ड्रॉप विथ वाइट फुर ट्रिम, वो पहने ऐसा कपड़ा जो पूरा साफ सुथरा है और फुर लगा हुआ उसमें, ऐसा कपड़ा पहना है। अ क्राउन ऑफ द प्योरेस्ट गोल्ड, और उनके सर पे एक क्राउन लगा हुआ है, मतलब वो कैप होता है ना वो राजा महाराजा का, वो क्या कहते हैं उसको, मुकुट, वो जो पूरा प्योर गोल्ड का है। और डेकोरेटेड विथ रूपीज, जो रूबीज से डेकोरेट किया गया है, नीलम लगाया गया है, सैफरीज, एमराल्ड्स लगाया गया है, पन्ने सब चढ़ाया गया है उसमें। सेट अटॉप हिज हेड, जो उसके हेड पे लगा हुआ है। ऑन हिज आर्म हिज वाइफ द क्वीन, और उसकी वाइफ के सर पे और उसके हाथ में भी लगाया गया है जो क्वीन है। Sticking out from behind her ear was a sprig of posies and ferns. फिर क्या हुआ, तो जो क्या कहते हैं उसको शादी, few children carried about all dresses in royal robes. तो फिर क्या हुआ, कुछ वहाँ पर पेड़ वेड़ है जो मतलब एक तरह का वृक्ष होता है, पोइज एंड फर्न्स, उसके पीछे है, कान के पीछे ऐसा लग रहा है। और कुछ बच्चे भी हैं जो क्या कहते हैं तेज चल कर आ रहे हैं, और सभी मतलब ऐसे ड्रेस पहने हुए जो राजघराने का ड्रेस होता है ना, वैसा ड्रेस पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। इवन द बेबी लुक्ड रिगल विथ पिंक रिबन्स टाइड इन हर गोल्डन कर्ल्स एंड अ हेडबैंड ऑफ टीनी पिंक एंड वाइट रोज बर्ड्स। तो जो बेबी है वो भी बहुत ही मतलब अच्छी दिख रही है, शाही दिख रही, शाही अच्छी दिख रही है, क्योंकि उसके सर में उसका गोल्डन मतलब कर्ल्स बाल है गोल्डन गोल्डन, और उसके जो हेडबैंड लगाई हुई है पिंक कलर का, और उसमें वाइट रोजबर्ड्स भी लगाई हुई है बाल में। पीस साइज गोल्डन बेल्स हंग फ्रॉम द एंड ऑफ द रिबन एंड टिंकल्ड सॉफ्टली व्हेनेवर शी शूक हर हेड, और उसके सर में मटर के साइज़ का छोटा छोटा बॉल गोल्डन बेल्स लगा हुआ है, बेल लगा हुआ है जो उसके रिबन में लगा हुआ है, और जब वो अपने बाल को मूव कर रही है तो उसमें से आवाज़ भी आ रहा है टिंग 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 का। So from the height of the ceiling, Fiona thought they looked like purplish red rats. तो जो सीलिंग के हाइट से फियोना देख रही है तो उसको लग रहा है दे लुक लाइक, वो लोग दिख रहे हैं कैसा, पर्पलिश रेड रैट्स, पर्पल और रेड रैट्स से देख रहे हैं। रनिंग अबाउट इन सर्च ऑफ समथिंग टू ईट, दौड़ रहे हैं जैसे कि कुछ खाने को, ऐसा दिख रहा था उनको, क्योंकि वो तो ऊपर टंगी हुई थी, सबको दिख रहा था कुछ छोटा सब लोग है, सब लोग दौड़ रहा है। जगलर्स एंड जस्टर्स स्टूड नियर अ रोयरिंग फायरप्लेस, एक जगलर्स है, जस्टर्स है, आप दो ही देख सकते हैं इस फोटो में आपको दिखेगा। मतलब एक जगलर्स है, जस्टर जो फायर के पास खड़े हैं, दो फायर प्लेस के पास, एंटरटेनिंग द फैमिली एंड फ्रेंड्स एज दे प्रिपेयर टू ईट, और इंटरटेन कर रहे हैं फैमिली को, फ्रेंड्स को, उनके लिए वो एज दे प्रिपेयर टू ईट, और उनको प्रिपेयर कर रहे हैं खाने के लिए जो प्रिपेयर कर रखे हैं। दे गेट अराउंड द टेबल अलॉन्ग विथ सेवरल्स अदर मैन एंड वुमेन ऑल सीमिंगली ऑफ नोबल बर्थ, जो सभी लोग वहाँ पर जमा हुआ था टेबल के पास, सभी लोग देख के लग रहे थे, जो मैन थे वुमेन थे, सभी लोग लग रहे थे कि मतलब वो लोग शाही घर से हैं, ऐसा मालूम हुआ था कि जो शाही घर से हैं, राजघराने से हैं। No sooner had they seated themselves than sounds of alarm shouted from other parts of the castle. तो फिर जैसे लोग खाने बैठे हैं उस समय से एक अलार्म आया, साउंड आवाज़ आया महल से। द क्वीन सेंसिंग डेंजर gathered her children and escorted them out of the room, down a small hallway and into another room. Men armed with wooden shield and shiny steel sword rushed into the dining room, swinging their sharp blades at everything and everyone they saw. Within minutes, the king lay dying, surrounded by his slaughtered guests. Fiona heard screams coming from the hallway and knew the queen and the children met the same fate. फिर क्या हुआ कि शीघ्र ही जैसे अलार्म आया तो क्वीन जो डर गई, डरने का कुछ सेंस आया उनको, वो डरी, अपने बच्चे को ली, फटाफट वो उनको रक्षा करने के लिए उसको एक रूम में वहाँ रूम में लेके गई, उस रूम से निकली और रूम से निकल के हॉल से होते हुए दूसरे रूम में ले गई। फिर जो राजा था, वो आदमी था, वो क्या किया, एक वो निकाला तलवार निकाला, तलवार निकल कर वो तलवार जो था वो लकड़ी का था, लकड़ी से मतलब लकड़ी का पकड़ने वाला था, उसका था वो शाइनी पूरा स्टील का था, स्टील से चमक रहा था वो तलवार, और उसको लेकर डाइनिंग रूम में चलाने लगा पूरा इधर उधर उसका ब्लेड से, शार्प ब्लेड से। क्या हुआ, एवरीवन जो भी दिख रहा था उसको सब पे चला रहा था। तो कुछ ही समय में क्या हुआ, राजा भी मर गया और सराउंड पूरा घिर गया, जिसके आसपास जो भी लोग मरे हुए थे उसमें से वो घिर गया। फिर फियोना सुनी कि चिल्लाने का पूरा आवाज़ आ रहा है हॉल की तरफ से, वो समझ गई
and knew the king hallway and knew the king and the children met the, समझ गई कि जान गई कि मतलब वो जो किंग क्वीन है और जो बच्चे हैं उनके पास भी वही चीज़ हुआ जो मतलब इन लोगों के साथ हुआ, वैसे कुछ आया फील हुआ. She sobbed out loud. A deep sadness overcame her as she was the king's last breaths. He lifted his head and looked directly into her eyes before a sword sliced through his neck. Fiona screamed with terror, glad she couldn't be seen. She watched as intruder ripped the necklace off. फिर क्या हुआ? वो रो रही थी बहुत जोरों से. अ डीप सैडनेस ओवरकैम, एक बहुत जोर का सैडनेस उसके पास आया जब वो देखी कि राजा का लास्ट सांस चल रहा था. और जैसे ही लिफ्टेड हिज हेड एंड लुक डायरेक्टली, मतलब वो तो ऊपर से टंगी हुई थी, नीचे से जैसा मर रहा था, वो मरने से पहले उसका हेड जो है बिल्कुल ऊपर फियोना को देख रहा था, ऊपर की ओर. मरने से पहले राजा फियोना की तरफ देख रहा था, वो ऊपर टंगी हुई थी, वो नीचे गिर गया था, वो ऊपर फियोना को देख रहा था. उसके बाद जब वो देख रहा था उसको, उसी समय उसको उस तलवार से काट दिया उसे गले को, थ्रू हिज नेक, मतलब स्लाइस कर दिया. फिर फियोना जो है वो दुबक गई डर से, विथ टेरर. ग्लैड सी कुडंट बी सीन, फिर वो खुश हुई कि कुछ को देखी नहीं. सी वॉज्ड एज एन इंट्रूडर रिप द नेकलेस ऑफ, फिर वो देखी कि अनुचित रूप से मतलब कुछ फाड़ने वाला ऐसा हुआ और फिर नेकलेस ऑफ हो गया, नेकलेस लेके चला गया. घुसकर फाड़ने वाला आया, वो नेकलेस लेके चला गया. फिर क्या हुआ? अदर्स कैरिड द बॉडीज ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन थ्रू टॉसिंग देम लाइक पाइल्स और रबिश ऑन टॉप ऑफ द किंग. फिर और लोग जो थे कुछ वो लोग उसकी बॉडी को पकड़े, उसके बच्चे को, उसकी वाइफ को, बॉडी को पकड़े और ऐसे घसीट कर फेंक कर ले जा रहे थे, पटक रहे थे, ले जाकर पटक दिए राजा के ऊपर, जैसे ही कचड़े को पटकते हैं ले जाके, उसी तरह उस ले जाकर उसके ऊपर पटक दिए राजा के ऊपर. बिफोर सेटिंग द रूम ऑन फायर वन ऑफ द मैन डॉज द डेड फैमिली. फिर फायर लगाने से पहले उस रूम में वन ऑफ द मैन मतलब डाला, उसमें क्या डाल दिया? उस डेड फैमिली के ऊपर ऑयल डाल दिया. फियोना फ्लोटेड, फियोना जो है क्या कहते हैं घूमने लगी. एंड अवे फ्रॉम द सीन ऑफ द हॉरर एमिड थिक स्मोक एंड रोयरिंग फ्लेम्स ऑफ ऑरेंज एंड रेड. उसके मतलब बीच में घूम रही थी, वो ऊपर से टंगी हुई थी और वहाँ पर पूरा स्मोक से धुआं था और हर तरफ से आग लगा हुआ था, घूम रहा था आग, वो पूरा ऑरेंज और रेड लगा दिया, उसमें ऑयल डाल करके आग लगा दिया था उन लोग सबके ऊपर. फियोना ओपन हर आइज एंड सेट अप. फियोना जैसे ही अपना आँख खोली और उठ के बैठ गई, सपना देख रही थी सब, आँख खोली उठ के बैठ गई. टीयर ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हर चीक्स, उसके आँख से पूरा आंसू गिरा था उसके गाल पर. सी विप्ड देम अवे, फिर उसको पोछी. वाह आई एम ग्लैड दैट वाज ओनली अ ड्रीम, फिर बोली वाह मैं बहुत खुश है कि सब सिर्फ ड्रीम था, ये सब सपना था. सी न्यू सी हैड टू गेट द ज्वेल, ऑल ऑफ द ज्वेल एंड रिटर्न देम टू द ऑर्ब. फिर वो समझ गई कि वो सारा ज्वेलरी जो सबका राजा रानी का चोरी हुआ था उसको लेना है और सभी ज्वेलरी और सभी को रिटर्न करना है ऑर्ब को. इफ फॉर नो अदर रीज़न देन टू ऑनर हर एंसेस्टर किंग कैगन, और कोई रीज़न नहीं होगा कि वो अपने पूर्वज को, जो किंग कैगन था उसका पूर्वज था फियोना का, उसको अपने पूर्वज को आदर सम्मान वो इसी तरह से देख सकेगी, उनके ज्वेलरी को, उनके ज्वेल्स को लौटा कर. थैंक यू स्टूडेंट्स, चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड.